जलालपुर पीरवाला में मोटरवे M5 का एक और हिस्सा सैलाब में बह गया। हुकाम के मुताबिक मोटरवे का मशरकी हिस्सा शिगाह पड़ने से मुतासर हुआ। सतलुज का पानी शदीद बहाव से दरिया चिनाब की जाने बहने लगा। सैलाब से मुतासर मोटरवे M5 ताहाल बंद, ट्रैफिक को मुतबादिल रास्तों से गुजारा जा रहा है। गाड़ियाँ शाह शम्स इंटरचेंज से कौमी शाहराह की तरफ जा सकती हैं। शेरशाह इंटरचेंज से दोबारा मोटरवे M5 को ज्वाइन किया जा सकता है। कसूर में दरिया सतलुज में फिर तोखियानी हेडगंडा सिंह वाला के मकाम पर पानी का बहाव 1,08,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। मजीद कई देहात ज़ेरियाब, बिकी विंड और वले वाला के मजीद घर दरियाबुद, लोग नकल मकानी पर मजबूर। दूसरी तरफ दरिया सिंध में पानी तेज़ी से कम होने लगा। सखर और गुड्डू बैराज पर पानी का बहाव 5 लाख क्यूसेक से कम हो गया। दूसरे मुल्क भी पाकिस्तान और सऊदी अरब जैसा दिफाई मुआहिदा चाहते हैं। इस बारे मजीद कुछ कहना अभी कबल अज़ वक्त है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की लंदन में गुफ्तगू। कहा, सऊदी अरब से मुआहिदा एक रात में नहीं तय पाया, उसमें कई माह लगे। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा कि एक मुल्क एटमी कुव्वत, दूसरा मुआशी तौर पर मजबूत तरीन है। भारत पाकिस्तान पर हमला करेगा तो उसे पता है ये सऊदी अरब पर हमला होगा। इसराइल ने सऊदी अरब पर हमला किया तो पाकिस्तान उसका भरपूर जवाब देगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, सऊदी अरब से दिफाई मुआहिदे की कोई खुफिया शराइत नहीं। मुआहिदे से भारत को होने वाली परेशानी फितरी है। दीगर खलीजी ममालिक के लिए भी दिफाई मुआहिदे का दरवाज़ा खुला है। भारतीय फ़ौजी और अफगान पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलविस हैं। पाकिस्तान ने कई बार भारतीय दहशतगर्दी के सबूत दुनिया को पेश किए। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का जर्मन जरीदों को इंटरव्यू। कहा कि मसला कश्मीर के हल के लिए आलमी बरादरी को अपना किरदार अदा करना चाहिए। कई हलाक दहशतगर्दों को लापता अफराद की फहरिस्त में शामिल किया गया था। पाकिस्तान में किसी भी जैश या मुसल्लह जत्थों के लिए कोई जगह नहीं। रियासत के अलावा कोई गिरोह या शख्स जिहाद का ऐलान नहीं कर सकता। अफगानिस्तान में छोड़े गए अमरीकी हथियार दहशतगर्दी में इस्तेमाल हो रहे हैं। बहराम एयरबेस छोड़ना शर्मनाक मरहला था। एयरबेस वापस लेने के लिए अफगानिस्तान से मुज़ाकरात जारी हैं। अमरीकी सदर ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, जो बाइडन ने 350 अरब डॉलर यूक्रेन जंग में झोंक दिए। हम यूक्रेन जंग में असलहा बेचकर पैसा कमा रहे हैं। चीनी सदर भी चाहते हैं कि यूक्रेन जंग खत्म हो। टिकटॉक डील मंजूर करने पर चीनी सदर का शुक्रिया अदा करते हैं। उधर अफगान हुकूमत ने बहराम एयरबेस वापस लेने से मुतल्लिक अमरीकी सदर का बयान मुस्तरद कर दिया। कहा, तारीख गवाह है, अफगानिस्तान ने अपनी सरजमीन पर कभी बैरूनी अफवाज को तस्लीम नहीं किया। वज़ीर आला पंजाब से जर्मन इदारे होप चिल्ड्रन कैंसर सेंटर के वफ्द की मुलाकात। पंजाब में बच्चों के कैंसर के इलाज में जर्मन इदारों की मुआवनत पर उसूली इत्तेफाक। वफ्द के सरबराह डॉक्टर स्टीफन माइकल ने कैंसर के मरीजों के इलाज के लिए पंजाब हुकूमत की काविशों को सराहा। मरीम नवाज का कहना था कि पंजाब को एब्लेशन कैंसर ट्रीटमेंट मुतारिफ कराने वाला रीजन का पहला सूबा है। कैंसर के इलाज के लिए जर्मन इदारों के साथ ज्वाइंट ट्रेनिंग के खातिर ख्वाह नताइज सामने आएंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल ने ईरान पर पाबंदियां खत्म करने की करारदाद मुस्तरद कर दी। खबर एजेंसी के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का ईरान पर इक़्तिसादी पाबंदियां बरकरार रखने का फैसला। पाकिस्तानी मंदूब हासिम इफ्तिखार ने कहा कि ईरानी एटमी प्रोग्राम का मसला बातचीत से हल होना चाहिए। ईरान को मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए मज़ीद मोहलत देनी चाहिए। इस्राएली फौज गाज़ा शहर के वस्त तक पहुंच गए हैं। फ़लस्तीनियों से गाज़ा शहर का 82% हिस्सा खाली करने का मुतालबा कर दिया। इस्राएल के गाज़ा सिटी में रिहाते फ़लस्तीनियों पर वहशियाना बमबारी, 35 अफराद शहीद। इस्राएली फौज ने कई रिहायशी इमारतों को धमाकों से तबाह कर दिया। अरब मीडिया के मुताबिक गाज़ा सिटी से 4.5 लाख फ़लस्तीनी इनखला कर चुके। वस्ती गाज़ा में खैमे पर हमले से 2 बच्चे शहीद, मुतअद्दिद ज़ख्मी हो गए। पुर्तगाल का फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का ऐलान। भारतीय रियासत मणिपुर में भारतीय फौजी एहलकारों पर हमला। मुसल्लह अफराद की फायरिंग से 3 भारतीय फौजी एहलकार हलाक, 4 जख्मी हो गए। मणिपुर के जिला बिश्नोपुर में मुसल्लह अफराद ने एहलकारों को ले जाने वाली गाड़ी पर हमला किया। चंद घंटों की बारिश से गुजरात एक बार फिर डूब गया। मूसलाधार बारिश से शहरी इलाके ज़ेरियाब। डिप्टी कमिश्नर हाउस
डी सी कॉम्प्लेक्स, डिस्ट्रिक्ट जेल, GPO में पानी जमा हो गया। खारियां, लाला मूसा, जलालपुर जट्टा, कुंजा और मंगवाल में भी बारिश, सरगोदा में भी मूसलाधार बारिश से जलथल एक हो गया। निशेबी इलाके ज़ेरे आबाद, गली मोहल्ले तालाब बन गए। फैसलाबाद में भी अबर करम खुलकर बरसा। झंग रोड, शादापुली, लियाकताबाद, गुलफशां कॉलोनी, जजवाला में खूब बारिश हुई है। GHQ हमला केस में बानी PTI की वीडियो लिंक से पेशी। दौरान समाअत इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने बानी PTI को सियासी गुफ्तगू से मना कर दिया। बानी PTI का केस की वीडियो लिंक के जरिए अदालती कार्रवाई का बाइकॉट। बानी PTI की हिदायत पर उनके वकला भी अदालत से चले गए। कहा कि बानी का हुक्म है, हम इस अदालती कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनेंगे। अदालत ने वकला के जाने के बाद इस्तकासा के 2 गवाहान की शहादत कलमबंद कर ली। बानी PTI को ज़ाती हैसियत में पेश करने की दरख्वास्त खारिज। GHQ हमला केस की मजीद समाअत 23 सितंबर तक मुलतवी। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने काम से रोके जाने का फैसला चैलेंज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जज को फ़राइज़ की अंजाम दही से नहीं रोका जा सकता। हाई कोर्ट का मुतनाज़ा हुक्म मुअत्तल किया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने चीफ जस्टिस के इख्तियारात व इक़दामात भी चैलेंज कर दिए। जस्टिस तारिक महमूद, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस समन रिफत और जस्टिस एजाज इसहाक की इनफरादी अपीलें दायर। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि चीफ जस्टिस अपनी मंशा के मुताबिक दस्तयाब जजेस को रोस्टर से अलग नहीं कर सकते, ना ही अदालती फ़राइज़ की अंजाम दही से रोक सकते हैं। तुर्की और मिस्र का 13 साल बाद मुश्तरका फौजी मशकें करने का ऐलान। 22 सितंबर से दोनों ममालिक की फ़ज़ाई और बहरी मशकों का आगाज़ होगा। 2013 में दोनों ममालिक के ताल्लुकात कशीदा हो गए थे। गजा की जंग और बहीरा अहमर की सिक्योरिटी जैसे अवामिल ने दोनों ममालिक को एक दूसरे के करीब कर दिया। यूक्रेन का रूस की एनर्जी तनसीबात पर हमले जारी रखने का ऐलान। यूक्रेनी नायब वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि संजीदा मुज़ाकरात तक यूक्रेन ड्रोन हमले जारी रखेगा। अमरीका और यूरोपीय इत्तहादियों के साथ सिक्योरिटी मुआहिदों पर बातचीत में पेशरफ्त हुई है। सदर ट्रंप की यूक्रेन के दिफा में शमूलियत की यकीन दहानी एक अहम कदम है। रूसी मीडिया के मुताबिक रूसी वज़ीर ख़ारजा लावरोव और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो के दरमियान मुलाकात तय पा गई। दोनों वज़राए ख़ारजा अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास के दौरान मिलेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और चीनी सदर शी जिनपिंग के दरमियान टेलीफोनिक राबिता। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक दोनों सदूर के दरमियान टिकटॉक, टैरिफ और दीगर मौज़ूआत पर तबादला ख्याल हुआ। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा, चीनी सदर के साथ बातचीत नतीजा खेज रही। टिकटॉक डील की मंजूरी समेत दीगर अहम मामलात पर पेशरफ्त की। 25 सितंबर को व्हाइट हाउस में तुर्क सदर की मेज़बानी करेंगे। हम तुर्किया के साथ बहुत से तिजारती और फौजी मुआहदों पर काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ चीनी सदर ने भी ट्रंप के साथ कॉल को मुस्बत करार दिया। कहा कि ट्रंप के साथ बातचीत मुस्बत और तामीरी रही है। अमेरिका को यकतरफा महसूलात से गुरेज करना चाहिए। इस्राएली फौज टूटने के करीब है। साबिक अमरीकी वज़ीर ख़ारजा कॉलिन पॉल के चीफ ऑफ स्टाफ और साबिक अमरीकी कर्नल लॉरेंस विल्करसन का इंटरव्यू। कहा कि सियासी एतबार से नेतन्याहू को शिकस्त हो चुकी है। अक्सर इस्राएली फौजी अपनी फौज के इक़दामात को जालिमाना समझते हैं। इस्राएली फौज में ज़हनी बीमारी और ख़ुदकुशी की शरह बुलंद हो चुकी।